हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर करने का इससे तेज तरीका तो कोई है ही नहीं ना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं कलर्स टीवी के शो एक कयामत से कयामत तक की, जिस शो में अभी अभी लीप हुआ है। अब लीप के बाद रजनीश एकदम से बदल गया है, तो वहीं उसकी पूर्णिमा ने नया जन्म ले लिया है और वो भी डॉक्टर है। इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर भोलू बाबा, आप तो सबकी सुनते हो, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा! कहाँ थी बेटा तुम? पूर्णिमा? एन्न पेरू पूनम, मेरा नाम पूनम है। अब इन दोनों की मुलाकात कैसी होगी वो तो आपने प्रोमो में देख ही लिया होगा। फिलहाल हमें ना कुछ दाल में काला लग रहा है, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये आपको इत्मीनान से बताएंगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं कि कलर्स टीवी के शो मेरा बालम थानेदार की, जहां पर बुलबुल आजकल कुछ ज्यादा ही सहमी हुई रहती है। अब उसे कागजात पर साइन करना है, लेकिन ये जो कागजात है ना वो जल जाएंगे। अब जाहिर सी बात है वो इतनी डर रही है तो किसी न किसी को घर में इस बात का पता चल गया है कि वो नाबालिग है। ये वीर प्रताप सिंह आपकी बेटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। बाबा सा ने मुझे बालिग बताकर ब्याह दिया, उनके सारे झूठ मेरे सर। थानेदार सा ने मुझे दिल से अपनाया है, अब मैं आखिरी सांस तक उनकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। बुलबुल तो जिंदगी में हमेशा फेल हुई और इस बार भी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर हम बात करेंगे तो सभी इस बार गलत है। ईशान उसे बार बार समझाता है, उसके दिल की बात को समझता है, जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करता है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि सभी अपने आगे किसी को नहीं मानती है। अब इन दोनों का रिश्ता इस कगार पर आ पहुंचा है कि ईशान ने कह दिया है कि अब वो सभी से बात ही नहीं करेगा। ये कंगन रीवा मैम के, इन पर उन्हीं का हक है। लौटाने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहती थी। तो मुझसे डिस्कस करने का, पूछने का कष्ट मत करो, क्योंकि अब से मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। फटाफट खबरों में अब बात करते हैं सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए की, जहां पर अमृता और विराट को देखकर घर वालों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के बीच कोई चक्कर वाला सिलसिला शुरू हो सकता है। अब अमृता को जिस तरीके से विराट ने बचाया, उसे सही सलामत अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद तो इन दोनों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही गया है एक दूसरे के लिए। अगर आपको इतना ही यकीन है कि मैं नाटक कर रही थी, तो अपनी जान पे खेलकर मुझे बचाया क्यों? आंधी तूफान में, बारिश में मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर गए? जब पुलिस वालों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो आपने हार क्यों नहीं मानी? आंधी तूफान बारिश में जान पे खेल के मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। आप भी मेरे नाटक में शामिल तो नहीं थे? फटाफट खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम कल फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।